इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रदेश और देश से जुड़े मामलों से ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव तलाक आखिर किस वजह से ले रहे हैं। आज से 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट में अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ये इल्जाम लगाते हैं अपनी पत्नी पर कि उन्होंने घर तबाह कर दिया, अपने परिवार से दूर करवा दिया, प्रतीक यादव को उनकी मां से दूर करवा दिया। इस पोस्ट के बाद ये दावा किया जाता है कि दोनों ही तलाक लेने वाले हैं। दरअसल पोस्ट के कैप्शन में तलाक की बातें भी लिखी गई थी। इन बातों के सामने आने के बाद लगातार चर्चा इस बात पर हो रही थी कि आखिर 15 साल पुरानी शादी को तोड़ने की वजह क्या रही है। अभी तक इस पर अपर्णा यादव ने अपना रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले अपर्णा यादव का इस पर बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बीते कई दिनों से ये देखा जा रहा था, इस पर सभी की नजर थी कि जो प्रतीक यादव ने अपने दावे किए हैं कि वो तलाक लेने वाले हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है, क्या दोनों तलाक ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अभी तक प्रतीक यादव ने अपना सोशल मीडिया पोस्ट हटाया नहीं है, जबकि ये भी दावे किए गए हैं कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया है। और उसी बीच में अपर्णा यादव का एक रिएक्शन सामने आना कई सारे और सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अपर्णा यादव ने क्या कहा है। एक टीवी चैनल से बातचीत करने के दौरान अपर्णा यादव ने ये कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्योंकि लगातार वो सियासत में सक्रिय हैं। इस वजह से उनके खिलाफ ये साजिश है और हकीकत इससे कोसों दूर है। यहाँ पर बीजेपी के नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहली बार खुलकर के सामने आई हैं। पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि उनके वैवाहिक रिश्ते को लेकर के जो कुछ भी बातें फैलाई गई हैं, ये हकीकत से कोसों दूर है। अपर्णा यादव का कहना है कि उनके और उनके पति के बीच में कोई भी असामान्य स्थितियां नहीं है, बल्कि कुछ लोग जानबूझ करके उन्हें उनके निजी जीवन को विवादित बना रहे हैं। ये पूरा जो मामला है विवादों में खड़ा कर रहे हैं। अपर्णा यादव ने हाल में ही ये बयान दिया है। कई दिनों से उनके इस बयान की जो उम्मीद है वो लगाया जा रहा था कि अपर्णा कुछ प्रतिक्रिया देंगी जो भी पोस्ट सामने आया है, और उस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। और उनका कहना है कि लगातार राजनीति में क्योंकि वो सक्रिय हैं, सियासत में सक्रिय हैं, इस वजह से शायद इस तरीके का जो इस तरीके की क्रिया है उनके खिलाफ की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है ये भी बता दें। उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि सुनियोजित तरीके से ऐसे माहौल को बनाया जा रहा है ताकि पारिवारिक रिश्तों में तनाव पैदा हो सके और मानसिक दबाव बढ़े। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के चलते इस तरीके की घटना हो रही है, लेकिन वो मजबूती के साथ खड़ी हैं, वो डरने वाली नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। साथ ही एक और चीज़ का जिक्र किया, वो ये है कि जो भी इसमें साजिश करता है उसका भी माल पता चल गया है, उन्हें भी पकड़ लिया गया है, लेकिन वो साजिश करता कौन है इस बारे में खुल करके अपर्णा ने बात नहीं की है। अपर्णा आगे कहती हैं कि जब कोई महिला अपने विचारों पर डटी रहती है और दबाव से झुकने से इनकार कर देती है, तो उसे बदनाम करने का ये रास्ता अपना लिया जाता है। उनके मुताबिक ये पूरा मामला केवल निजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही तरीके की मंशा छिपी हुई है। उन्होंने कहा है कि लगातार सक्रिय रहने और सामाजिक मुद्दों पर खुल करके बात करने की वजह से कुछ ताकत उन्हें असहज करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि उनके खिलाफ अफवाहें बाजार में गर्म हैं। अपर्णा यादव ने यह भी साफ तौर पर कहा कि वो मानसिक तौर से पूरी तरह से मजबूत हैं और किसी भी धमकी, दबाव या बदनामी से वो डरने वाली नहीं है, भले ही उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश क्यों ना की जाए। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो माहौल जिस वजह से गर्म किया जा रहा है, जो भी इसमें कसूरवार है उसकी पहचान कर ली गई है। हालांकि वो कौन है इसका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ये अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया थी जो हमने आपको बताई। लेकिन अगर ये एक केवल प्लानिंग है, सुनियोजित तरीके से किसी शख्स के जरिए किया गया है इसे और इसकी पहचान कर ली गई है, तो इस पर अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रिपोर्ट अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है। और सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि अगर इंस्टाग्राम को हैक कर भी लिया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया, तो इसमें प्रतीक यादव का अभी तक कोई रिएक्शन सामने क्यों नहीं आया है। प्रतीक यादव ने किसी मीडिया में इस तरीके का बयान नहीं दिया कि जो उनका प्लेटफॉर्म है वो हैक कर लिया गया है।
किसी भी तरीके का रिएक्शन सामने, हालांकि अपर्णा यादव के भाई ने ये साफ कहा था कि हो सकता है उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया है, लेकिन प्रतीक यादव का अभी इस पर कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। और एक तरफ अपर्णा यादव कहती हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरी तरफ एक पोस्ट डालने के बाद प्रतीक यादव शांत है। दोनों ही अपने आप में अलग अलग जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ रही है। आखिर सच क्या है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।